हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 2022 की थीम टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड है। उद्देश्य आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना तथा खेल को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश फैलाना है। यह दिवस खेल कूद की गतिविधियों को सेलिब्रेट करने का एक उत्सव है जिसमें विश्व भर के लोग शामिल होते हैं। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 23 जून को यह दिवस मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 68वें स्थान पर। कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की गिरावट आई है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर रहा है। पश्चिम बंगाल कौशल दक्षता के मामले में भारतीय राज्यों में सबसे आगे है। यह रिपोर्ट 100 से अधिक देशों के 100 मिलियन से अधिक कोर्सेरा उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान नया कौशल सीखा। स्विट्जरलैंड लगातार दूसरे स्थान पर रहा है तथा उसके बाद डेनमार्क, इंडोनेशिया और बेल्जियम है। कोर्सेरा एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बड़े पैमाने पर मुफ्त ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2012 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसरों एंड्रयू एने और डेफने कोलर ने की थी। 23 जून 2022 को किसने वाणिज्य भवन का उद्घाटन और निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाणिज्य भवन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने निर्यात नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। यह वाणिज्य भवन इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में निर्मित किया गया है। वाणिज्य भवन का उपयोग मंत्रालय के तहत दो विभागों यानी वाणिज्य विभाग तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा। निर्यात का पूरा नाम राष्ट्रीय आयात निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड है। यह भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा और इसे सभी हितधारकों के लिए स्टॉक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। इसका प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण के बाद दक्षिण कोरिया अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दक्षिण कोरिया विश्व बाजारों में सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल और स्मार्टफोन का मुख्य आपूर्ति करता है, लेकिन इसका अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम अपने एशियाई पड़ोसियों चीन, भारत और जापान से पीछे है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भारत के सबसे बड़े आइकिया स्टोर का उद्घाटन किया। यह देश में फर्निशिंग रिलेटर का चौथा स्टोर है। यह फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाली स्वीडन की प्रमुख कंपनी आइकिया राज्य में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत स्थानीय लोगों को आइकिया स्टोर में अधिकतम रोजगार मिलेगा और साथ ही कंपनी ने स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों का भी आश्वासन दिया है। 23 जून से 26 जून 2022 तक कहां पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है? लेह, लद्दाख में। लेह में 26वें सिंधु दर्शन का उद्घाटन जोशीमठ के बद्रिका आश्रम के जगतगुरु शंकराचार्य श्री 1008 वासुदेवंद जी के द्वारा किया गया। भारत सरकार 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट प्रकाशित कर रही है। इस अवसर पर बुद्ध और सनातन धाराओं द्वारा दुनिया में करुणा और सद्भाव की बहाली पर चर्चा की जाएगी। लद्दाख क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी सिंधु यात्रियों का सहयोग मिलेगा। हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है?
वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना 2021 में 12वें स्थान पर था। यह सूचकांक हर साल इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित की जाती है। वियना ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को पीछे छोड़ते हुए यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस बार ऑकलैंड कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 34वें स्थान पर आ गया है। वियना के बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर का स्थान रहा है। इस सूचकांक के तहत लिवेबिलिटी की 5 श्रेणियों आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, स्थिरता, संस्कृति और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया जाता है। 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स विश्व की 5 बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के कारण इस सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी ब्रिक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक के दौरान इस समूह का गठन किया गया, जबकि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इसमें शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स कहा जाने लगा। वर्चुअल रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है वैश्विक विकास के नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? कोवरू, फ्रेंच गुयाना। फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए GSAT-24 को उसकी निर्धारित भू-स्थिति कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह संचार उपग्रह DTH सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा। GSAT-24 एक 24 KU बैंड वाला संचार उपग्रह है, जिसका वजन 4180 किलोग्राम है। एरियन स्पेस से अब तक 25 भारतीय सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। एरियन स्पेस ने 11 GSAT-24 सैटेलाइट अब तक लॉन्च किए हैं। GSAT सीरीज का यह 11वां सैटेलाइट है और यह संचार के काम में आता है। हाल ही में बिना ऑक्सीजन सहायता के अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजेंग रिगजिन। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्कालजेंग रिगजिन का लेह में स्वागत किया गया। नेपाल में अन्नपूर्णा और लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के बाद लेह हवाई अड्डे पर अन्य पर्वतारोहियों ने उनका स्वागत किया। 41 वर्षीय स्कालजेंग रिगजिन को लद्दाख में पर्वतारोहण में अग्रणी साहसिक आगंतुकों का 23 वर्षों का अनुभव है। 28 अप्रैल को माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई और 14 मई को माउंट लहोत्से के बीच 16 दिनों के अंतराल के साथ स्कालजेंग रिगजिन ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।